नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं निमान सिंह। कर्नाटक कर्नाटक का चुनाव हो चुका है और सिद्धारमैया मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए तैयारी है और डी के शिव कुमार जी जो उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम की शपथ लेने की तैयारी अब 1 या 2 दिन के अंदर पता लग जाएगा आपको। लेकिन कर्नाटक में जो खेल हुआ है उस खेल में कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को एक सबक दिया है। जनता ने भी सबक दिया है और वहां के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा ने जिस तरीके का गेम खेला है उस गेम के बारे में बीजेपी के शीर्ष नेताओं को भी पता चल गया होगा कि किसी को दरकिरार करना और किसी को अपने पद से हटाने का खामियाजा किस तरीके से भुगतना पड़ेगा ये वीएस येदियुरप्पा जी ने बता दिया है। लेकिन उनके राज में जब वो मुख्यमंत्री थे तो उस समय उन पर भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगे। उन्हीं पर भी नहीं लगे, उनके जो लड़का है उनका विजेंद्र, उनके ऊपर भी शासन के दौरान उनके भ्रष्टाचार के आरोप लगे। बीजेपी के लिए कर्नाटक का चुनाव हारना बहुत ही लाभदायक मैं मानता हूं। क्यों? ऐसे नेता जो बीजेपी की लाइन में चलने को तैयार नहीं है, केवल अपनी ही लाइन में चलने को तैयार है, कर्नाटक का चुनाव हार कर बीजेपी को एक नई रणनीति बनाने का मौका मिला है। उस रणनीति के तहत अब बीजेपी क्या करेगी? अब उसको अपनी नई रणनीति बनाने पड़ेगा उसको, और बनाकर एक नई राजनीति की तरफ उसको बढ़ना पड़ेगा। लेकिन वीएस येदियुरप्पा जी ने जो किया है, अपने बेटे को जिताने के लिए उन्होंने कांग्रेस के साथ में पेचअप किया कि आप मेरे लड़के को जिता दीजिए, मैं आपको आपकी जगह पर पूरी हेल्प करूंगा। तो उसमें हुआ यूं कि येदियुरप्पा जी के लड़के के सामने एक हल्के किस्म का उम्मीदवार उतारा गया। हल्के उम्मीदवार उतरने के बाद में उसको केवल 8,000 ही वोट मिले, जबकि येदियुरप्पा के लड़के को, बेटे को, विजेंद्र को 81,000 वोट मिले। लेकिन जिन प्रत्याशी का टिकट सिद्धारमैया ने काट दिया था, जो वहां का दमदार नेता था, उनका नाम था नागरा गौड़ा, उनको 70,000 वोट मिले। निर्दलीय खड़े हुए वो तो केवल 10 या 10,500 वोटों से ही जीते विजेंद्र। और जहां सिद्धारमैया जीते थे, खड़े हुए थे, वहां लिंगायत वोट 40% थे। तो 40% वोट थे, वहां से वी समन्ना उम्मीदवार थे। वी समन्ना वहां से हार गए 40% लिंगायत वोट होने के बावजूद। तो वी समन्ना से जब पूछा गया कि आप चुनाव हार गए हैं, तो उन्होंने केवल एक ही जवाब दिया कि आप वीएस येदियुरप्पा जी से पूछिए, इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। तो वीएस येदियुरप्पा ने एक अच्छा काम किया बीजेपी को सबक सिखाने के लिए, लेकिन अब उनको क्या सबक मिलेगा ये आगे देखने की बात है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व से एक नागरिक होने की वजह से मैं ये अपील करना चाहूंगा कि अभी 2024 के इलेक्शन में 1 साल से भी कम का समय रह गया है।
तो कम से कम मिडिल क्लास के लिए थोड़ा सा सोच लें, थोड़ा समझ लें उनके बारे में कि मिडिल क्लास के लिए आप कुछ तो कर दें, कुछ राहत की बात तो कर दें। आप चुनाव के समय आएंगे और राहत की बात करेंगे तो ये बात नहीं पचेगी बात को। जिस तरीके से कर्नाटक में हुआ है, जो आपने कहा है, वो 4 साल आप सत्ता में रहने के बावजूद कुछ नहीं किया आपने, तो चुनाव के समय पे आप उसका आह्वान कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री से अपील है कि मिडिल क्लास के बारे में थोड़ा सोचें। ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा पेट्रोल और खाने का तेल या गैस का रेट थोड़ा सा कम कर दें आप, जिससे मिडिल क्लास का आदमी अपना जीवन का निर्वहन कर सके। क्योंकि मिडिल क्लास आदमी हमेशा बीजेपी के साथ है, लेकिन अगर ऐसा ही साथ रहा तो आगे सोचने के लिए मजबूर ही होना पड़ेगा। तो मेरा प्रधानमंत्री से अपील है कि जो आपको धोखा दे उसके बारे में जरूर सोचिएगा, लेकिन जो आपके साथ है, जो हमेशा आपको साथ रखेगा, कम से कम उसके बारे में सोचना आपका बनता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी। आप लोगों से एक गुजारिश है, नया चैनल है, बोलने का उतना ज्ञान नहीं है, मैं ये आपसे अपील करूंगा कि थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपसे मैं यही आशा रखता हूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।